सर्वे छात्राः सुप्रभातम। मैं श्रवण कुमार, संस्कृत शिक्षक, आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये कक्षा 6 का प्रथम अध्याय सत्संगत्या प्रभावः, एक नया अध्याय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस चैप्टर का नाम है सत्संगत्या प्रभावः, जिसका अर्थ होता है उत्तम साथ का प्रभाव। उत्तम साथ का प्रभाव अर्थात कहने का अर्थ यह है कि उत्तम संगति से लोगों में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। इससे संबंधित यह एक स्टोरी, एक कहानी आपके सामने रखी जा रही है। आइए जानते हैं कि उत्तम संगति से हमें किस प्रकार का परिवर्तन आता है। पुरा एकस्मिन् वने रत्नाकारः नाम एकः तस्करः निवसति स्म। यानी किसी समय में किसी वन में रत्नाकर नामक एक तस्कर व्यक्ति रहता था। तस्कर अर्थात जो चोरी वगैरह किया करते हैं, तस्करी करते हैं, चोरी की वस्तुओं को, या फिर एक जो चोर होता है उन्हें कहा गया है। तो रत्नाकर नामक एक व्यक्ति जो कि एक तस्कर था। सः अति क्रूरः आसीत्, यानी वह अति क्रूर था। यह कश्चित् पथिक तस्मात् मार्गात् गच्छति स्म। जो कोई राही उसके मार्ग से जाता था। रत्नाकर तस्य धनम हरति स्म। रत्नाकर उसके धन को हर लेता था। यह कश्चित् तस्य विरोधम करोति स्म। जो कोई उसका विरोध करता था, रत्नाकर तम भृशम ताड़यति स्म। अर्थात रत्नाकर उनको भस्म कर देता था, अर्थात मार डालता था। एवं रत्नाकरस्य कुकार्येण जना दुखिता आसन। इस प्रकार रत्नाकर के कुकार्य से, यानी बुरे कार्य से लोग दुखित थे। एकदा मुनि तस्मात् मार्गात् गच्छति स्म। एक बार एक मुनि उसी मार्ग से जा रहे थे। रत्नाकर गच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा उच्च अवदत्, भूमुने तत्र उत्तिष्ठ यत् कश्चित् तव समीपे अस्ति मह्यं यच्छ। अर्थात एक बार एक मुनि उसी मार्ग से जा रहे थे। रत्नाकर जाते हुए मुनि को देखकर ऊंचे स्वर में बोला, यानी जोर से बोला, हे मुनि वहीं रुको, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दो। इस प्रकार आप देख सकते हैं अगले पंक्ति में लिखा गया है, रत्नाकरस्य वचनं श्रुत्वा मुनि अहसत् वदश्च हो तस्कर अहम मुनि अस्मि। रत्नाकर अर्थात रत्नाकर का वचन सुनकर मुनि हंसने लगा और बोला, हे तस्कर, मैं मुनि हूँ। अस्मिन् वन प्रदेशे अहम तपः करोमि। अर्थात इस वन प्रदेश में मैं तपस्या करता हूँ। मम समीपे धनम नास्ति। मेरे पास धन नहीं है। केवलम एकम जलपात्रम अस्ति। केवल एक जलपात्र है। रत्नाकरः सक्रोधम अवदत्, जलपात्रम त्यक्त्वा गच्छ अन्यथा तव वधम करिष्यामि। रत्नाकर सक्रोध होकर बोला, जलपात्र त्याग कर जाओ, अन्यथा तुम्हारा वध करूँगा। मुनि अभाषत मम जीवनम अपि परोपकाराय अस्ति। मुनि बोले, मेरे जीवन में भी, मेरा जीवन भी लोगों के उपकार के लिए है। परोपकाराय अर्थात लोगों के उपकार के लिए है। अतः अहम मृत्यु भयात मुक्तः अस्मि, परंतु तो एतत् पापम किमर्थम करोसि। इसलिए मैं मृत्यु के भय से मुक्त हूँ, परंतु तुम यह पाप क्यों कर रहे हो। आगे देख सकते हैं लिखा गया है कि रत्नाकर कहता है, अहम स्वपरिवाराय एतत् कार्यम करोमि। मैं अपने परिवार के लिए यह कार्य कर रहा हूँ। तो इसी बात पर मुनि कहते हैं कि
किम तो परिवारस्य सदस्य पापस्य फलम प्राप्स्यन्ति, अर्थात क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य पाप का फल प्राप्त करते हैं? तो रत्नाकर कहता है अथ किम मम सर्वे बांधवा पापे अपि मम सहायका, और क्या मेरे सभी भाईजन अर्थात बंधुजन पाप में भी मेरे सहायक हैं। मुनि कहते हैं गृहं गत्वा पृच्छ, घर जाकर पूछो। तो रत्नाकर कहता है भो मुने त्वं चतुरहसि, यदि अहम गृहं गमिष्यामि तर्हि त्वं इतः गमिष्यसि, अर्थात कहते हैं कि हे मुनि तुम बहुत चतुर हो, यदि मैं घर जाऊंगा तो तुम यहाँ से चले जाओगे। मुनि कहते हैं यदि विश्वास नास्ति तर्हि माम अनेन वृक्षेण स बांधवा बद्ध्वा गृहं गच्छ, अर्थात मुनि कहते हैं यदि विश्वास नहीं है तो मुझे अन्य वृक्षों के साथ बांधकर घर जाओ। तो रत्नाकर कहते हैं भूपितः, फिर क्या होता है कि रत्नाकर वहाँ से चला जाता है उन्हें बांधकर, और आगे लिखा गया है कि रत्नाकर अपने पिता से कहता है हो पिता किम त्वं मम पापे सहायक असि, यानी अपने पिता से कहता है हे पिता क्या आप मेरे पाप में सहायक हैं? तो पिताजी कहते हैं उनके यानी रत्नाकर के पिता कहते हैं कि पुत्र जनः पापस्य फलम स्वयं आपनोति अतः अहम तत् पाप सहायकः नास्मि, यानी पुत्र लोग पाप का फल स्वयं प्राप्त करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पाप का सहायक नहीं हूँ। रत्नाकर अपने भाई के प्रति जाते हैं, यानी अपनी पत्नी के प्रति जाते हैं, पत्नी के समीप जाते हैं। भार्या प्रति त्वं मम भार्यासि नूनं त्वं मम पाप फलस्य अर्धम भागम प्राप्स्यसि, अर्थात वो अपनी पत्नी के प्रति जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी भार्या हो, निश्चय ही तुम मेरे पाप फल का आधा भाग प्राप्त करती हो। तो भार्या कहती है कि न भर्तः, नहीं मानव स्वयं कर्तव्यस्य फलम प्राप्नोति, नहीं स्वामी, मानव स्वयं कर्तव्य के फल को प्राप्त करता है, अर्थात जो आप कार्य करते हो आपको ही फल की प्राप्ति मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है। एवं माता पुत्र च अवदताम, इस प्रकार माता और पुत्र से बोले, परिवारस्य माता और पुत्र बोले। इस प्रकार लिखा गया है कि परिवारस्य सदस्यानाम उत्तरम श्रुत्वा रत्नाकर वनं गत्वा मुनिचरणयो अपतत, अर्थात परिवार के सदस्यों का उत्तर सुनकर रत्नाकर वन जाकर मुनि के चरणों में गिरा। वो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और इसलिए वो मुनि के समीप गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार लिखा गया है कि मुने उपदेशेन राम राम इति जपन महर्षि वाल्मीकि च अभवत, इस प्रकार मुनि के उपदेश से राम राम का नाम जप कर वह महर्षि वाल्मीकि हुआ। वाल्मीकि ही संस्कृत भाषायाम रामायणम अलिखत, अर्थात वही वाल्मीकि संस्कृत भाषा में रामायण को लिखें। अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो रत्नाकर नाम से जाना जाता था, आज वह एक महर्षि वाल्मीकि के रूप में हमारे समक्ष प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें अपने जीवन में अच्छी संगति करनी चाहिए। मित्रता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छे मित्र का चुनाव करना चाहिए जिसका प्रभाव
आप इस कहानी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अच्छी संगति होने के कारण वह व्यक्ति जो था एक महान ऋषि वाल्मीकि के नाम से जाना गया। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छी तरह से आपको ये स्टोरी आपको समझ में आया होगा। इसे पुनः पढ़ें अच्छी तरह से। तब तक के लिए घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।